निशांत जी आप चाइना वो बहुत पीछे से लड़ना है, चाइना बहुत न- शातिर है, लेकिन एंड में आके चाइना का भी आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आई एम वेरी हैप्पी कि ये होगा। क्योंकि जो उइगर मुस्लिम्स हैं, मुझे बहुत फोन आते हैं चाइना से, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कैसे, लेकिन उनका इतना बुरा हाल किया हुआ इन्होंने, और मैं हैरान हूं कि पूरी दुनिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम, कोई नहीं बोलता जी चाइना के खिलाफ। तो मतलब अकीदत गई भाड़ में, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका इतना बुरा हाल है, दे कीप ऑन कॉलिंग मी कि हमारे लिए कुछ आप वीडियो बनाइए। मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे वो चाइना में ब्लॉक कर दिया मेरा वीडियो, इन्होंने रिपोर्ट कर दिया यूट्यूब पे भी। तो वो यूट्यूब कहाँ, अमेरिका से रिपोर्ट किया, तो वो यूट्यूब ने भी ब्लॉक कर दिया। निशांत जी कोई बोल बिल्कुल, ये बात ज़ाहिर हमें भी पाकिस्तान में भी पता है, पाकिस्तानी मुसलमानों को पता है, सबको पता है कि मुस्लिम्स के साथ चाइना में कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं हो रहा। ये बात हम सारे मानते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, इंडिया में ऐसा क्या है? अब इस वक्त पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि जंग, और इंडिया भी ज़ाहिर है नहीं चाहता कि जंग हो। हालात हालात भी इस तरह के नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते दोनों मुल्क या कोई और मुल्क भी जंग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से सारे मुस्लिम कंट्रीज, आप नाम जिनके आपने गिनवाए हैं, वो इंडिया पे अटैक करने का सोचेंगे? वजह चाइना है। चाइना के अभी से आप, अगर आप फॉरगॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अगर आप आज के मूवमेंट देखेंगे ना, मैंने पहले ही कहा था कि नेक्स्ट 7 to 6 to 7 ईयर विल बी सेट इन 23। आप चाइना के मूवमेंट देखेंगे, चाइना पाकिस्तान के साथ तो चलो उसका एक पैक्ट है ही है, वो सी पैक बनाया हुआ है। सऊदी चाइना का कोई पैक्ट नहीं था, सऊदी चाइना का अब पैक्ट बना है। बिल्कुल। चाइना का अकेला ममालिक है जो सऊदी अरबिया से सबसे ज्यादा तेल अब ले रहा है, ईरान से ले रहा है, ईरान से उसके एक अलग से रिश्ते बने हैं, टर्की के साथ उसके अलग से रिश्ते बने हैं, अफगानिस्तान के जितने लोग तालिबान के हैं उनको पैसा फेंका है उसने, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। आप देख रहे हैं, तो वो जो गठजोड़ दिख रहा है प्लैनेट्स में, वो बन रहा है अभी। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया कभी जंग में नहीं जाना चाहते, आप लिख के ले लीजिए, लेकिन पाकिस्तान विल बी फोर्स टू गेट इनटू द वॉर बाय चाइना। इंडिया नहीं अटैक करने वाला, इंडिया ने पहले पहले भी अटैक नहीं किया और अभी भी नहीं करेगा। इंडिया पीओके के चक्कर में, पीओके का चक्कर चलेगा, उस चक्कर में चाइना ने पाकिस्तान को इंस्टिगेट करना है कि वी आर एट बैक ऑफ यू। और आप यकीन मानिएगा, जब पाकिस्तान जब तक बर्बाद नहीं हो जाएगा, वो भागा ही रहेगा पीछे से, खेल के खेल सामने नहीं आएगा। निशांत जी अब वो जमाना तो चला गया ना, जब पाकिस्तानी जिहादी या पाकिस्तान से लोग जाया करते थे आईओके में, या उस तरह से दूसरे चाइना आता था। अभी चाइना देखें लद्दाख में कितना अंदर आके इंटर हो गया, इंडिया के एरिया में, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें इंटर हुआ। आप लोग उस तरह से, लोग आपके नहीं लड़े, आप लोग भी पीछे आते गए, आप लोगों ने जगह दी उसको, इंडिया को, चाइना को। चाइना काफी हद तक अंदर आया। अगर इतनी आप पावरफुल होते, इतना ही दम था, आप क्यों इंडिया चाइना को आपने अपनी जगह दी थी? उस वक्त नहीं आने देना था आपने। तो मैं आपको ये हम बताता थोड़ा हूँ सा क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी से हट के थोड़े से एनालिसिस पे भी बात करते हैं ना। कोई बात नहीं, करते हैं। देखिए क्या होता है, सर्दियों में एक पैक्ट था, ठंड में एक पैक्ट था कि एक एलआईसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके 8 सेगमेंट है, 8 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट तक ये पेट्रोलिंग करेंगे, 4 पॉइंट तक हम पेट्रोलिंग करेंगे, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, वो उससे आगे नहीं जाएंगे। और सर्दियों के अंदर जो ये था कि वो पूरा ही खुला छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ठंड वहां -30 तक चली जाती है। बिल्कुल। तो वो उनकी सेना भी पीछे चली जाती थी, हमारी भी पीछे चली जाती थी। जो जो आप गलवान की बात कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि उस सर्दी में हमने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वो धीरे 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 करके, उन्होंने एक साथ नहीं आए। वो एक साथ जाते तो समझ में आता, उनके मूवमेंट समझ में आते, ट्रुप मूवमेंट समझ में आते। वो कोई 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, ऐसे करके वो अपने कैंप्स बनाते गए। और वो जो 4th पॉइंट है उससे आगे 5th और 6th में आ गए। और जब सर्दियां हटी तो वो दिखे उनके टैंक। जब इंडिया ने उसको अपोज किया तो वहां पे वो लोग, क्योंकि हथियार रख नहीं सकते वहां पे, अलाउड नहीं है, ये पैक्ट है। तो वो लोग क्या हुआ, कहाँ तो ये क्या हुआ कि वो लोग देवर प्लान, हम लोग प्लान नहीं थे।
तो वो कील और डंडे वगैरह लेके आए। हमारी वहां पे ट्रुप भी बहुत छोटी थी, वो 300-400 लोग थे। ठीक। फिर भी हमारे लोगों ने उनके 60-70 लोगों को ढेर कर दिया। और आप जानते हैं, मतलब चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, चाइनीज लोग कहाँ टिकते हैं उनके सामने फिजिकली। बिल्कुल। और उसके बाद में जो है वो वहां पे उनकी पहली तैयारी थी उनकी, तो उनको तो देवर प्लान, हमें तो पता भी नहीं था। फिर धीरे धीरे वो हटे। आज भी नेगोशिएशन चल रही है। अब है नहीं वो हमारे इलाके में जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, वहां पे चाइना की कोई ट्रुप नहीं है। अच्छा निशान जी, अब अमेरिका पे आते हैं, अमेरिका पे आते हैं। आपको ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? नो वे। नहीं बन सकेंगे। अरे आगे आ आपको फोन कर ले। आ गई दोबारा। हेलो, जी जी। हम अच्छा आप सॉरी। नो इशू। आपको डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के कभी फ्यूचर में? ना 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 ना, मुझे कोई नो वे। मुझे तो ये है कि वो जेल ना चले जाए। ठीक। उनके भी जेल के योग बने हुए हैं। अच्छा दुनिया पे से, पूरे वर्ल्ड में से, क्या अमेरिका का सुर कम होता हुआ एस्ट्रोलॉजी के जरिए अगर आप देखें कम होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल होगा जी। अभी आप अगले 2 सालों में देखेंगे, 24 और 23 के एंड से और 24-25 मार्च तक चाइना बहुत तेजी से ऊपर उभरेगा। और यही कारण है जंग का। मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या लड़ाई है। जो ये जो पावर सेंटर है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगा। बिल्कुल। तो ये अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर लेगा जी? आप देखिए, आप बहुत ही अगर ठंडे दिमाग से सोचें, आपके मुल्क की हालत ऐसी क्यों है, हमारी क्यों ऐसी हालत है, अफगानिस्तान ऐसा क्यों है, इराक क्यों अच्छा खासा मुल्क बर्बाद हो गया, ईरान क्यों बर्बाद हो गया, कारण कौन है इसमें? एक ही देश है साहब, अमेरिका। बिल्कुल। उसी ने ये जो जिहादी है कहीं भी लड़ने जाते हैं, वैगनार फोर्स क्या है? इनका कोई मजहब थोड़ी है, ये तो पैसे के लिए लड़ते हैं, नाम मजहब का देते हैं। तो ये ठीक। किसके क्रिएट किए हुए हैं? आज आज सूडान की या सीरिया की इतनी पीसफुल कंट्रियां हुई करती थी, इनकी हालत क्या है? ये किसने ठीक। क्रिएट किया हुआ है जी? पूरी दुनिया को मालूम है। पर सब अपने अपने बस स्वार्थ के लिए इनके पीछे लगते हैं। अच्छा तुर्की की तरफ अगर हम बात करें, तुर्की तुर्की का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? जो भी कंट्री जंग में जाएगी उसका क्या फ्यूचर होगा साहब, आप बताइए। तुर्की इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी, अर्दगवान ने उनको रिलीजियस बना दिया पूरी कंट्री को। रिलीजियस तो पाकिस्तान में भी बहुत है, बट बिल्कुल। रिलीजियसनेस से आपकी प्रोग्रेस होती है क्या? आप पूरी कंट्री को रिलीजियसली आप लड़ा देते हैं, सड़कों पे उतार देते हैं, नारे लगवा देते हैं, उससे आपकी फिजिकल प्रोग्रेस क्या है? कंट्री कहाँ पहुंचती है? उतनी एनर्जी, उतना ही पैसा, उतना ही दिमाग अगर आप देश को बढ़ाने में लगाते। मोदी जी ने किया ना जी, 20 नंबर से निकाल के 3 नंबर पे लाए ना। हम्म। उससे पहले हमें भी लड़ाते रहते थे लोग। हर 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 दिन किसी न किसी शहर में दंगे हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं मूर्खों की तरह। उस आदमी ने सिर्फ देश को आगे ले जाने का काम किया। आज पाकिस्तान हो गया, पूरी दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है। काम करने वाले की तो करेंगे ना जी। ऐसा ही एक आदमी पाकिस्तान को चाहिए जो पाकिस्तान की कम से कम प्रोग्रेस की सोचे, बाकी चीजें बात की है। अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा तो रिलीजन तो प्रोग्रेस कर ही जाएगा ना जी। ठीक। बहुत शुक्रिया निशान जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे रब्ता रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और निशांत भारद्वाज जी का चैनल है वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।